प्रकृति के जो ये 5 तत्व हैं, नेचुरल 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, मेन जो अध्यात्म में लिए गए हैं। तो पृथ्वी में देखो क्या कुछ, कितनी शक्ति, कितनी पावर छिपी हुई है। साइक्लोन जब आता किसी ने देखा? अगर देखा हो तो पहले ही इंतजाम कर लिया जाता है। और क्या इंतजाम कैसे करेंगे? पृथ्वी के अंदर से साइक्लोन प्रकट होते हैं। 9 डिग्री 10 डिग्री का जब साइक्लोन कभी कई साल के बाद आता है, हिला देता है वो सारा, सब बिल्डिंगें हिल जाती हैं। मैंने भी 2-3 अपने जीवन में देखे हैं ऐसे 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 ये भूकंप देखे हैं। सब जितने भी अलमारियों में सामान, बर्तन, सब गिर जाते हैं नीचे, मैंने देखा। ठीक है, ज्वालामुखी फटते हैं, देखो आप, जहां पर बिल्कुल शांत वातावरण है, एकदम उसमें से ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाता है। तो ये शक्तियां हैं, सब छिपी पड़ी हैं। हमारा आत्म तत्व भी जब तक शांत पड़ा है, और जब एक्टिवेट हो जाता है तो अपने पावर, अगर वो अपनी पावर और अपनी दिशा की ओर, और भगवान, क्योंकि ये जहां से मूल तत्व तो सुप्रीम पावर है ना, मूल तत्व जो है ये तो तत्व है, और एक है मूल तत्व जहां से ये आया है। ये कोशिश करता है मैं वहीं वापस अपना योग करूं, अपने परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान से मैं भी जाकर के अपना योग करूं और अब परम धाम को प्राप्त हूं। तो कभी युग युगांतर के बाद जो जीव, जो आत्म तत्व पड़ा है, वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होके योग हो जाता है। कोई आपको बताने थोड़ी आएगा भी योग हो चुका है और एक्टिवेट हो चुका है, तत्व से योग हो जाता है। मूल तत्व से मेल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं तत्व, और जिसको आदत है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि बस आप में मेरे में इतना ही तो फर्क है, मुझे अपने जो पिछले कई जन्म हैं उनकी याद है, आपको याद नहीं है। वो इस तत्व के एक्टिवेशन की वजह से तो ही ये सारी बातें हो रही हैं। हमें भी अपने जन्मों की काफी बातें याद है, पिछले कई जन्मों की, हम भी आपको बताते हैं। कृष्णा की विशेष कृपा है इस जीव पर। जैसे कृष्णा ने कई जन्मों की याद थी, हमें भी कई जन्मों के, अपनी कई जन्मों में जो हमारा अनुभव है वो बता रहा है कि इस जन्म में ये कमाल। एक तो हमने वीडियो ही आपको लगा के दे रखा है, 1990 में रियलाइज हुआ था तुरिया का, जो तुरिया क्रिया एक्टिवेट हुई हमारी 1990 में सवेरे 10 बजे। हमें वो पूरा सीन याद है। हम गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी में ब्रेक लगा के कोई रास्ता रुक गया, हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, 10-15 मिनट हो गए, हम गाड़ी के हैंडल पे ऐसे बैठ गए और एक्टिवेट हो गया, तुरिया एक्टिवेट हो गई। यार ये तो, वैसे तो लगन तो हमें थी, जिज्ञासु थे, लगनेशु थे, लेकिन जब वो तुरिया एक्टिवेशन हुआ, मैं यार ये कमाल। तो 1990 में हमारा एक्टिवेशन हुआ है तुरिया क्रिया का, और तुरिया क्रिया सतयुग में राजा सतवर्थ के पास थी, जो महा पार ब्रह्म की माया है, विशेष माया है। उसका अनुभव हमें 1990 में हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो एक्टिवेशन सतयुग में हमारा कोई जन्म था, उसमें जब तुरिया का अनुभव होगा, या जो सतयुग में जो कभी तुरिया क्रिया का एक्टिवेशन हुआ, वो अब हमने अनुभव किया, और अब भी है, कोई ऐसी बात नहीं, कर लेते हैं कभी कभार। आप इस बात को समझो। आत्मिक जर्नी जब किसी की शुरू होती है, भगवान की कृपा अगर किसी पे अपनी कृपा करते हैं, अपना हाथ रखते हैं, उसकी आत्मा को वो पवित्र कर देते हैं। उनकी तो मेरे नजर ही काफी है
नजर में नजर मिलने से सब पवित्र हो जाता है। यही तो विवेक शक्ति है, यही तो शक्ति है, यही तो एक्टिवेशन है। तो पृथ्वी में जब एक्टिवेशन होता है तो ये भूकंप, साइक्लोन, ये जो सुनामी, ये जो अपना तो ये इस प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप, आपदाएं बहुत बड़े बड़े ले लेती हैं, तो ये सब जो है ना दिखाई थोड़ी देते हैं, लुप्त है सब, गुप्त रूप में लुप्त है सब पृथ्वी के अंदर। इसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है ये बहुत ही गुणवान है। भगवान ने इसमें गुण अनेक किस्म के बहुत पावरफुल वर्चुस दिए हुए हैं, अपने जैसा बनाया हुआ है। लेकिन वो लिखा है ना, कर्महीन नर पावत नहीं। अब जो नर कर्म ही नहीं करेगा, जो लगन ही नहीं पैदा करेगा अपने अंदर, जो भक्ति भाव ही नहीं पैदा करेगा अपने अंदर, भगवान को मिलने की जिज्ञासा ही पैदा नहीं करेगा, वो कैसे एक्टिवेट कर सकता है? नहीं होगा, ऐसे बात नहीं होती। तो विषय हमारा आज का है कि अवतार को कैसे जाने। देखो बात में से बात निकलती है। कभी कभी भगवान भी, जैसे अब अवतार लिया हुआ है भगवान ने, वो देखता है भी ये क्या करते हैं लोग। भगवान भी तो कभी कभी, अब जैसे हम कह रहे हैं भगवान ने अवतार ले रखा है, भगवान प्रकट हो चुके हैं, भगवान का इंटरेस्ट बना हुआ है यहाँ इस पवित्र धारा से। गड़बड़ है कुछ, बड़ी बड़ी आदि शक्तियां प्रकट हो रही हैं, तो कोई कारण होगा। एक डाली पे फूल खिले हो, एक डाली पे कांटे रे, कोई कारण होगा। ये कोई कारण बना हुआ है। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये सब महान आत्माएं अवतरित हो रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं। यहाँ पर जब यहाँ कोई दिव्य आत्मा, महान आत्मा इस पवित्र धरा पर अवतरित होती है, तो सभी चाहते हैं भी हम भी चले कुंभ के मेले में। तो जितने भी ये तत्व हैं, इनमें एक से एक अमूल्य दिव्य शक्तियां छिपी हुई हैं। अग्नि, तेज, ये सूर्य, ये चांद, ये तारे जब से सृष्टि बनी तभी से चमक रहे हैं, ददक रहे हैं। ये तेज जिसको पा करके हम जीवित हैं, सब प्राणी जीवित हैं। सूर्य देवता हमारे लिए, देखो इतना ही नहीं, इतना भी करते हैं कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। भाई रात, चलो रात को आप आराम करो, विश्राम करो, 12 घंटे हम आपके लिए ड्यूटी देंगे। ये भी ड्यूटी देते हैं दिन रात। तारे चमकते हैं रात को, चंद्रमा अपनी ठंडी रोशनी देते हैं। ये सब भगवान की देन है। ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाए। साइंटिस्ट तो सिर्फ रक्षा करने में ही बहुत है।
अभी मैंने आज पढ़ा कि एक बहुत बड़ा कोई मंगल ग्रह पे कोई एस्ट्रॉयड टकराया और उससे वहां पर सुनामी पैदा हो गई है। ये घटनाएं जो घट रही हैं ये भी कोई सांकेतिक घटनाएं हैं। तो अग्नि तत्व है, तेज जो है, ये सूर्य की कृपा है। गैसेज हैं जिनसे अग्नि उत्पन्न होती हैं, इसमें एक से एक चीजें हैं। ग्रेविटी पावर्स हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये सब जरूरी हैं, ये भगवान की कृपा है, किसी को दिखाई थोड़ी देती है। सूर्य में से जो किरण निकल कर पृथ्वी पर पड़ी, आप उसके बीच में देखो भी, आप कभी देख सकते हो? ये किरण है और सारे संसार को प्रकाशित कर रही है वो किरणें, वो पकड़ सकते हो। जब हम छोटे से बच्चे थे, दूसरी क्लास में या फर्स्ट में या दूसरी में सेकंड क्लास में, तो 2 महीने की ये जो मई जून की छुट्टियां होती है, उसमें प्रिंसिपल ने, सुनो भी बच्चों, मेरी बात सुन के जाना, जा रहे थे ना, जब बोल दिया भी अब आपने 15 जून को आना है या मई को आना है, तो कहने लगे जाते जाते मेरी एक बात सुन के जाओ। 20-30 बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, चीची चीची करके सारे चिड़िया की तरह प्रिंसिपल के चारों तरफ खड़े हो गए। अच्छा चलो ये बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या? कोई बताएगा? कोई कहा पैसा है, कोई कहा कुछ नहीं है, कोई कहा खाली है, कोई कहा कुछ, कोई कहा कुछ। अब मुट्ठी में तो वायु है, वायु तत्व जो है वो हर जगह विद्यमान है। तो देखिए, इनके अंदर, तत्वों के अंदर एक से एक शक्तियां छिपी हुई है। तो अग्नि तत्व जो है इसी को ले लो आप। एक लकड़ी की माचिस की तिल्ली जो होती है, उसमें कोई वो अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, लेकिन जब रगड़ते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। और ऐसी अग्नि प्रकट होती है कि मलेशिया में देखो कितने वर्ग मील में जो है ना आग लगी हुई, आज तक भी नहीं बुझ सकी वो। तो ये विवेक शक्ति जो है, ये पावर जो है, एक से एक पावर भगवान ने यहाँ सभी तत्वों के अंदर बनाई हुई। आदमी कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अब ये जो वायु है, देखो ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें पता नहीं कितने किस्म के तत्व के अणु, परमाणु रूप में इसमें विद्यमान है, लेकिन कोई किसी को नहीं दिखाई देता। बस ये है, हवा है, हवा कम चल रही है अभी, हवा तेज चल रही है, लेकिन उसमें वो देखो सृष्टि के अंदर जितने भी तत्व हैं, जितनी भी सामग्री हैं, उसके अणु इस आयु में, वो तो हम देख नहीं सकते, भगवान को देखना चाहते। भगवान इस हमारी बाल की नोक के 400 गुना बारीक आटम के समान है, उसको कैसे देखें? हमारी जो बाल की नोक का 400 गुना बारीक, इतना माइनर, वो है भगवान। तभी तो वो हमारे हृदय में जाके बैठे हैं। हमने एक बाल काट के देखा, बाल में देखो कभी काट के सुराख होता है? पाइप की तरह है ये हमारा बाल, और इसी में से वो अणु जो है ना जाके, वो जो पावर है अवतरित होती है। अवतार कैसे अवतरित, वो आदि शक्ति कैसे अवतरित होती है? वो इतनी बारीक है कि बाल के नोक में से अवतरित हो जाती है, हमारी कोशिका से, कोशिका से अंदर जाके हमारे हृदय में जो बैठा है तो उससे अटैच हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। कभी कभी वो अटैचमेंट कर लेता है, कभी कभी ये अटैचमेंट कर लेता है।
तो भगवान की माया है। भगवान की माया को समझना बड़ा मुश्किल है। देखो अभी ये गाना गा रहा था भी, कैसे भगवान के रूप को, कैसे कितने रूप हैं भगवान के, उनको कैसे जान लोगे आप। हाँ, जिन पे कृपा हो जाती है। देखो आप हमारे पेजों पे जाओ और हमने भगवान के रूप दिखाए हुए हैं, अनुभव के आधार पे आपको दिखाए हुए हैं। अनुभव के आधार पर हमारा जो ये नर कंकाल है, ये जो हमारा कंकाल है बॉडी का, हड्डी का पिंजरा जो है, ये भी भगवान का रूप है। कभी आपने सोचा, हिसाब लगाया, हम जब अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, ये शरीर जो हमें मिलता है, ये तो सिर्फ ये देख लो कितना इंच का है, 8 इंच या 9 इंच का शरीर होता है ये एक ईंट के समय। और ये 6 फुट का, 7 फुट का, 8 फुट का लंबा। तो इसमें ये जो बढ़ता है, शरीर बढ़ गया, और एक स्टेज वो आती है जब बुढ़ापे में घटता घटता वो 8 फुट का भी 6 फुट का, 5 फुट का रह जाता है, घटना शुरू हो गया। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की रचना है, क्रिएशन ऑफ द गॉड है। पता नहीं इसने क्या सृष्टि में क्या बना रहा, वो भी गॉड है, हड्डी का पिंजरा। हमने बताया था आपको, तुलसी के पौधे में कितनी महक है। अगर एक तुलसी की बगीची लगाई जाए तो देखो कितना आनंद आएगा। अपनी क्यारी में, कोठी के बाहर अगर तुलसी लगाई जाए, मरवा लगाया जाए, एक वो सोई मुई का हमने बताया था, शर्मीली का पौधा होता है, ऐसे करें तो वो ऐसे शर्मा जाती है। भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने जो है ना, बहुत कमाल किया हुआ। तो अग्नि जो है वो हमारे अंदर भी देखो कितनी कितनी तेज अग्नि होती है, सब चीज को जठला देती है, बहुत तेज है। और फिर ये एक आसमान है, 5वां तत्व आसमान, जो समस्त सामग्री को, समस्त शरीर की जो सृष्टि है, इसमें जो कुछ भी है सबको ढके हुए है। जेड़ा ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बार आप इस ब्रह्मंड में अनुभव कर रहे हैं, हम आपको ये बिल्कुल सत्य आपको बता रहे हैं कि प्रभु कृपा होने पर आप अपने इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स के अंदर जब जाओगे तो आपको सब कुछ एज इट इज नजर आएगा। आप अपनी बॉडी में लेटे होंगे, अपने बिस्तर पर लेटे होंगे, और इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जाकर अगर आप ये महसूस करेंगे कि जैसे कि आप किसी हाईवे पर गाड़ी में बैठे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, साइड में भी देखोगे, साइड में भी देखोगे, सामने भी देखोगे, दरख्तों को भी देखोगे जैसे नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रभु की आफ्टर ग्रेस ऑफ गॉड। तो भगवान ने अवतार ले रखा है, आप इस बात को समझो, वो कारण है। और अवतार के बारे में समझना ये इतना आसान नहीं है। अगर आपने अवतार बनना है या समझना है तो फिर हमारे ये जो हमने जो जितना भी आपको लिख के दिया हुआ है उसको पढ़ो और उसके अपने मन में बिठाओ। ये चित्र अनुभव के आधार पर है, कहीं पर आपको तुरिया का चित्र नहीं मिलेगा। एक हमारे जो महाराज जी हैं, यूएसए से पीएचडी डॉक्टरेट बफेलो यूनिवर्सिटी से हैं, हमने उनसे एक माला ली थी। तो हमने महाराज जी को कहा कि हमने कुछ अनुभव हुए हैं महाराज जी, हम आपको अपने अनुभवों के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। उनके साथ एक आदमी और था, करनाल का, वो भी था, वो ऐसी बात नहीं।
तो महाराज जी को हमने एक ही चित्र दिखा, सिर्फ एक तुरिया का, दो चीज तुरिया। हमें नहीं पता ये क्या है, तुरिया क्या। हमने तो अपना एक्टिवेशन दिखाया कि एक दिन महाराज जी हमें ये अनुभव हुआ। अरे ये जो तुरिया है वो कहने लगे ये तुरिया एक्टिवेशन है, तुरिया क्रिया है, ये किसने दिया आपको? हमने किसने दी? कौन देता है महाराज? हमें भगवान ही दे सकता है, और कौन दे सकता है? आगे तो भैया तुरिया क्रिया और देखो महाराज जी मैंने बहुत बनाया है। कह लगे और देखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ये जो एल्बम है, ये रिकॉर्ड है, सब बंद कर दो, ये मैंने एक देख ली बस, और देखने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए इस दुनिया में सारी चीज है। हमने आपको बताया कि 1990 में हमें तुरिया क्रिया का अनुभव हुआ, जो राजा सतवर्त को सतयुग के जमाने में कभी अनुभव हुआ था। ये तुरिया क्रिया, ये जो इगला पिघला और सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से भव सागर को पार करती हुई परम तत्व से योग करती है। और जब ये परम सच्चिदानंद भगवान के पर सुप्रीम तत्व से योग कर लेती है, फिर क्या रह जाता है? सतयुग में हमने बताया कि जितने भी पूर्वज की आत्माएं थी, वो राजा सतवर्त के पूर्वज की जो आत्माएं थी अवतरित होना शुरू हो गई थी। कुछ कुछ अनुभव हमारा भी है, इतना नहीं, कुछ हमारा भी शायद हो सकता है। तो कृपा हो जाती है कभी कभार, कोई ऐसी बात नहीं, आप पे भी हो जाएगी। क्योंकि हमने बताया कि भगवान तो नित्य प्राप्त है। भगवान का तत्व जो है ना, आंशिक रूप से आपको नित्य प्राप्त है। जो मेरे को प्राप्त है वो आपको भी प्राप्त है। अब एक्टिवेशन की जरूरत है, एक्टिवेशन करना पड़ेगा, करो। जितना आनंद आपको यहाँ पैसे से, प्रॉपर्टी से, इन बिल्डिंगों से, सोने से, चांदी से, या ये पिज्जा और ये खाने से मिलता है, आपको इनके किसी चीज की जरूरत नहीं। इससे भी 1000 गुना आनंद आपको मिलेगा भगवान की कृपा होने पर, जब आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब आपका अपने प्रीतम से, अपने मालिक से प्रेम हो जाएगा, अपने मूल तत्व से आपका योग हो जाएगा, आप आनंद विभोर हो जाओगे, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, भूल जाओगे इन सबको। और ये कभी कभार कभी ऐसा मौका मिलता है, ये अनमोल जीवन हम सबको मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुत टाइम होता है सबके पास, हम अपने जिम्मे ड्यूटी भी देते हैं। पहले जो महापुरुष थे वो रात को भी बैठ के 1 घंटा 2 घंटे ड्यूटी दे देते थे भगवान की। अरे देनी चाहिए। कभी आप देखो, अगर किसी की कोई नस ब्लॉक हो जाए तो 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए लगा देते हैं, कोमा में चले जाते हैं, कुछ नहीं सुविधा, इनको पता ही नहीं है, अब चले जाते हैं। भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। जिसने हमें जीवन दिया, हमें उसको ही समर्पित होना चाहिए। कोई गलती हो हमसे तो माफ करना, ये बातें तो यही चलती रहेंगी। तो भगवान से प्रेम करना है। वो भजन हमें अच्छा लगा, ये 2 लाइनें हमने आपको सुनाई, अच्छी लगी वो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। समझना है अवतार को, ऐसे नहीं समझा जाएगा। अवतार को समझने के लिए इन गलियों को देखना पड़ेगा आपको, जिन गलियों से गोपनिया अपने समस्त परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके और भगवान को समर्पित हो जाती थी। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है, ये सत्य है, बहुत कठिन है। लेकिन करत करत अभ्यास के जन्मत हो जाए, ऐसी बात ऐसी बात तो नहीं। मन को निर्मल करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, बुद्धि और ज्ञान सबको साफ करना पड़ेगा। बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, होश की भी जरूरत नहीं है, शून्य बनना पड़ेगा। मन मारो तन वश में करो, साधो सकल शरीर, राम नाम की चादर ओढ़ो तब दर्शन दे रघुवीर। अगर दर्शन पाने हैं तो ये करना बड़ा आसान है, कोई ऐसी बात नहीं, बहुत आसान है। सब लोग ये क्या भी ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब माया में फंसे हुए। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। देव पुज पुज हिंदू मुए, तुर्क मुए हज जाई, जटा बांध बांध ढोंगी मुए, इन्हें लम्बे कुछ नाही, माया महाठगनी हम जानी। ये जो माया है, सांसारिक माया, ये वृत्तियां, ये तो आपको ठग ले। जब तक सांस है ठगती रहेगी। इनकी वेदना बड़ी बहुत कठिन, दुखदायी है। भगवान से प्रेम करो, बड़ा आनंद आएगा। कई कई जन्मों का आनंद आएगा। देखो हमने बताया ना, और भी अगर हमने अपने अनुभव बता दिए ना अपने जन्मों के, तो हिल जाएगा सारा खेल। एक तो बता ही दिया आपको, वे राजा सतवर्थ हुए हैं सतयुग में, तुरिया क्रिया का एक्टिवेशन उस टाइम हुआ था। और 1990 में हमने भी वो अनुभव किया है। वैसे ही एक आदमी वैसे ध्यान रख गया बस। खैर कोई बात नहीं, तो कोई गलती हो तो माफ करना। ये तो कृपा है, भगवान की कृपा है। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भी आपकी कृपा यूं ही बनी रहे हम सब पर, और ये रूहानी डिस्कशन यूं ही चलता रहे।
हमें यही बिठा के रखें बस आप, हम तो बैठे रहेंगे। ओम तत्सत।